लेकिन कंपोस्ट की बात करें तो वो अलग से इसमें नहीं डाली थी। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसमें ना ही केवल ये भिंडी का पौधा उग रहा है, बल्कि इतनी सारी चीज़ें इसमें उग रही हैं और अच्छे से ही उग रही हैं। ये एक सुख है जो हम जैसे टेरेस गार्डनर जो छोटे छोटी जगह पर सब्जियां उगाते हैं उनको ही मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने एक हेirloom वैरायटी यानी नेटिव एक जो प्रजाति होती है भिंडी की वो उगा रखी है। इसका नाम है स्टार ओकरा या स्टार ऑफ द डेविड ओकरा भी इसको बोलते हैं। इसको जब हम कट करेंगे तो ये अंदर से स्टार की फॉर्म में शेप लेती है और ये एक नेटिव वैरायटी है, देसी वैरायटी है, बट ये भारत का इसका ओरिजिन नहीं है। इसका नाम पड़ता है स्टार ऑफ द डेविड इसकी शेप से। और स्टार ऑफ द डेविड जो है वो जो यहूदी होते हैं, ज्यूज़ होते हैं, उनका एक रिलीजियस सिंबल है और उसी के नाम पर इस भिंडी का नाम पड़ा है। तो इसका हम इज़राइल ओरिजिन जो है यानी इज़राइली ओरिजिन इसका ट्रेस कर सकते हैं। और ये यहाँ पर भारत में भी इसकी काफ़ी प्रजातियाँ उगाई जाती हैं, लेकिन ये मास कल्टीवेशन इसका नहीं होता। और इसमें अलग अलग वैरायटी भी आती हैं, 2 रंग में भी आती है। और ये आप देख सकते हो ये किस तरह से यहाँ पर उगी हुई है। ये काफ़ी साइज़ में जो है अपनी जो इसकी विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ये मोटी मोटी काफ़ी उगी है। ये नॉर्मली थोड़ी सी इससे लंबी होती है, 3-4 इंच से के आसपास, और उस हिसाब से ये उगती है। लेकिन इस प्लांट में ये जो प्लांट है ये एक ड्रम में लगा हुआ है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह का जो एक ड्रम होता है ग्लूकोज का, इसको कटवा कर इसमें लगाया हुआ है। ये कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पर दूसरे ड्रम में इसको एक बार दिखाता हूँ, इस तरह की शेप में। ये 200 लीटर का एक ड्रम है जिसको बीच में से हाफ़ कटवा रखा है सिलेंड्रिकल शेप में, सेमी सिलेंडर में। और इसकी कैपेसिटी आप 100 लीटर मान सकते हैं। और उसी में ये भिंडी का एक लौता पौधा लगा है। और उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसमें मैंने रैंडमली थोड़ी प्लांटेशन करके देखना चाह रहा था, तो उस तरह से किया था इसमें। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगा दी थी। इसमें पहले जो था एमरंथ यानी चौलाई लगी हुई थी, जो अब सूख चुकी है पूरी तरह से। उसके बाद इसमें ये भिंडी लगी थी। फिर इसमें ये तोरी भी इसी में लगी हुई है। फिर इसमें एक पेठे की बेल भी इधर से जा रही है, अगर हम इस तरफ से देखें तो वो भी इसी में लगी है। और ये शकरकंदी वगैरह भी इसी में उग रही है। इसमें ये हल्दी भी लगी हुई है, उस तरफ भी इसमें हल्दी लगी हुई है। और अब ये पूरी तरह से छुप चुका है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। मैं आपको इसको दूसरी तरफ से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। तो इस तरफ से भी एक बार इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें चीज़ें लगी हुई हैं। ये तो इस तरफ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसमें शकरकंदी उग रही है काफ़ी सारी, और ये हल्दी, काफ़ी कुछ इसमें उग रहा है। तो इस तरह से इसमें कंपेनियन प्लांटिंग कर कर देखा था कि किस तरह से ये ग्रो करती है। और भिंडी में एक जो बात इसमें से उभर कर सामने आई वो ये कि देख सकते हैं आप, ये भिंडी यहाँ से निकल कर आ रही है। जहाँ पर ये जो प्लांट है ये भिंडी का है और ये शेड में छुप चुका था। लेकिन उसके बाद भिंडी ने अपनी ऐसी क्षमता दिखाई और इसने शेड से बाहर आने के लिए, सनलाइट की खोज करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा रूप ले लिया। और ये एक बेल की तरह, सीधी ना बढ़कर एक बेल की तरह ये टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती रही। और इस तरह से जब ये बाहर आ गई और ऊपर की ओर आ गई, तो इसको प्रॉपर सनलाइट मिलने लगी, तो इसने फ्रूटिंग करना भी चालू कर दिया। तो ये एक क्षमता भिंडी में मैंने देखी। और 1-2 जगह और देखी अपने यहाँ पर, जहाँ पर भिंडी शेडेड हो गई थी, तो वो सीधा एकदम ऊपर आकर सनलाइट ढूंढने के लिए लंबा लंबा बढ़ती रही और इस तरह से उसने सनलाइट खोज ली। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी ये मुझे बैगन में देखने को नहीं मिली। उसमें भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो छोटे के छोटे ही रह गए। तो इसको इस तरह से, इसमें ये एक लगी हुई है, ये शायद इसलिए इतनी मोटी मोटी भिंडी इसमें से निकल कर आ रही है। तो ये इसकी जो शेप है वो इस तरह से इतनी मोटी होती नहीं है। और अभी मैं इसको हार्वेस्ट करके आपको कट करके भी दिखाऊंगा ये अंदर से स्टार की तरह कैसे निकलती है और उसका नाम इसलिए क्यों है। तो
ये एक सुख है जो हम जैसे टेरेस गार्डनर जो छोटी छोटी जगह पर सब्जियां उगाते हैं उनको ही मिल सकता है, या और जो अपना खाना खुद उगाते हैं उनको ही मिल सकता है। ये किसी भी बाज़ार में पैसों से ख़रीदे जाने वाला सुख नहीं है। इस तरह की वैरायटीज़, लुप्त प्रजातियां जो हैं ये मार्केट में नहीं मिलती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरेस गार्डनिंग और छोटे स्केल पे गार्डनिंग हमें क्यों करनी चाहिए। इस तरह से हम बहुत सारी रेयर वैरायटीज़ उगा सकते हैं और ना ही केवल उनका स्वाद और उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं, बल्कि वो उनको उगाकर अपने जो गार्डन की उसकी शोभा भी बढ़ा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं इसका। अच्छा, ये पौधा मैंने फ़र्स्ट टाइम उगाया है, ये वाला जो वैरायटी है, और इसको मैंने यहाँ पे समर्स में लगाया था। बीच में इसको करीब इसने जो फ्रूटिंग चालू करी वो करीब 100 दिन के आसपास बढ़ने के बाद इसने करी। और इसका जो सॉइल था वो इनिशियल जो पॉटिंग मिक्स था जिसमें ये चौलाई वगैरह भी उगी थी जो अब पूरी मुरझा चुकी है, ये वही था पिछली बार से, और इसमें कुछ चेंज नहीं किया। और इसमें मैंने आकर ऊपर से कोई कंपोस्ट भी नहीं डाला था। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें दोबारा से उग रही हैं। और इसमें बस एक जो ख्याल रखा था वो जो हम बार बार बोलते हैं मल्चिंग का। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से नीचे जो है ड्राई मैटर पड़ा हुआ है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होता था, चाहे वो गन्ने का सूखा वेस्ट हो, चाहे छोटी मोटी टहनियाँ हो, चाहे सूखे पत्ते हों, तो मैं इसमें लाके डाल देता था। तो इसमें इस तरह से ऊपर से कोई फर्टिलाइज़र वगैरह बार बार आकर ऐसा कोई शेड्यूल करके नहीं डाला। बस कभी कभी अगर किचन वेस्ट वाटर मिल जाता था वो डाल दिया। और इसके अलावा अगर जीवामृत 2 बार शायद बनाया होगा कभी गर्मियों में, तो वो सारे छत पर डाला था। लेकिन कंपोस्ट की बात करें तो वो अलग से इसमें नहीं डाली थी। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसमें ना ही केवल ये भिंडी का पौधा उग रहा है, बल्कि इतनी सारी चीज़ें इसमें उग रही हैं और अच्छे से ही उग रही हैं। तो जिसके पास अगर समय नहीं बचता और वो बार बार आकर इसमें केयर नहीं कर सकता, तो वो लोग भी इस तरह से इनिशियल पॉटिंग मिक्स एक बार अगर बना लिया तो उसके बाद आराम से ज़्यादा इंटरफेरेंस किए बिना, ज़्यादा अपना टाइम दिए बिना भी अच्छे से प्लांट्स उगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को भी फैलाया जाए कि इस तरह से भी बिना हस्तक्षेप किए, ज़्यादा टाइम खर्च किए बिना गार्डनिंग की जा सकती है। और सॉइल मिक्स पर एक वीडियो बनाया था, आप उसको फॉलो कर लें सॉइल मिक्स बनाने के लिए, वो काफ़ी अच्छा मिक्स है वो भी। और बीज से कैसे हम सैपलिंग्स उगाते हैं उस पर भी एक वीडियो है। तो ये दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल देता हूँ, आप उन दोनों को भी देख लें समझने के लिए, अगर आप उसमें जानकारी ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो। और अगर आपके पास समय है, आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालकर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उससे कोई इसमें ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा इसमें। बट बिना फर्टिलाइज़र के भी अच्छी खासी हमें प्रोडक्शन मिल सकती है। और बार बार आकर हम इसमें इंटरफेरेंस करें उसके बिना भी काम चल सकता है। तो उसके बाद पेस्टिसाइड वगैरह भी इसमें मैंने कोई छिड़का नहीं है। ये अपने आप जैसे इनिशियली था उसके बाद वैसे ही ये अपने आप हो रहा है, उग रहा है इसमें। और पेस्टिसाइड के ऊपर नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, वो पार्ट में रहेगी, एक सीरीज़ रहेगी। उसको भी मैं इसके साथ अपलोड कर दूँगा अगर हुआ तो, और उसको भी आप देख लें, उस कंसेप्ट को जान लें। इसके बाद इसमें पानी वगैरह की बात करें तो भिंडी को एक ठीक ठाक मतलब सामान्य पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे जैसे पौधा जब बड़ा हो जाता है, जैसे इस वक्त ये बड़ा हो चुका है, फ्रूटिंग कर रहा है, तो इसकी वाटर इनटेक जो कैपेसिटी है या पानी लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है काफ़ी। और उस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी तो बरसात से इसे पानी मिल जा रहा है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और गर्मियों में थोड़ा बहुत इसकी केयर करनी पड़ेगी, इसकी वाटरिंग नीड्स को देखना पड़ेगा। तो जैसे इसके पत्ते वगैरह जब झूल जाएंगे थोड़े से, तो आपको सिग्नल मिल जाएगा इसको पानी चाहिए। तो कुछ दिनों बाद आपका इसके साथ तालमेल बन जाएगा कि कितने दिन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और आप अगर भिंडी को एक साथ अगर लगाना चाहते हैं, ये वाली प्रजाति नहीं लगाना चाहते, दूसरी कोई देसी वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो इसको लगाने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इतने बड़े ड्रम में लगा रहे हैं तो इसमें आप इनको 1-1 फीट की या 1.5 फीट की दूरी पर लगा लें। 1-1 फीट भी चलेगा, हम टेरेस गार्डनिंग पे छोटी जगह में कर रहे हैं तो। और उसमें लगाने के बाद इसमें बीच में आप 2 प्लांट्स कम से कम जो होता है दलहन प्रजातियों के लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दें, जिससे कि इनकी जो फर्टिलिटी या फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन वगैरह की, वो दूसरे जो दलहन के प्लांट्स हैं वो इसको पूरा कर दें।
और इस तरह से, जिस तरह से मैंने 5-6 चीज़ें एक साथ लगा रखी हैं, इस तरह से आप चाहें तो लगा सकते हैं, और ना चाहें तो इसके साथ में अगर इंटर प्लांटिंग करनी है तो दलहन की प्रजाति लगा दें। हल्दी भी लगा सकते हैं, इसकी शेड में हल्दी अच्छे से ग्रो कर जाएगी और उससे जगह भी हमारी काफ़ी ऑप्टिमम यूटिलाइज़ हो जाएगी। बीच में जो खाली स्थान होंगे वो हल्दी वगैरह उसमें आराम से, अदरक भी उग जाएगी। और इसको उगाने के लिए सही समय जो रहेगा वो मानसून से आप 3-4 हफ्ते पहले इसकी सैपलिंग्स रेडी कर लें। जून के आसपास, जैसे दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो जून में या जून मिड में इसकी सैपलिंग्स वगैरह लगा के इसको जुलाई में इसको शिफ्ट कर दें। उसके बाद ये करीब 70, 75, 80 दिन के बाद ये फ्रूट फ्लावरिंग वगैरह करके ये फ्रूटिंग भी चालू कर देगा और बढ़िया से उसके बाद करने लगेगा। इसके बाद इसको देखते हैं ये किस तरह से ग्रो करता है। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी रही, काफ़ी बड़ा हुआ और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग करी, तो इसका पार्ट 2 भी मैं बना दूँगा। और ये जो भिंडी थी ये हार्वेस्ट करी है, लेकिन ये एक इसमें से काफ़ी हार्ड हो गई है, इसमें सीड्स बन चुके हैं। बट फिर भी शेप दिखाने के लिए मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूँ। और ये काफ़ी बढ़िया शेप इसकी निकल कर नहीं आई है, क्योंकि ये शायद एक ही प्लांट इसमें लगा हुआ है, तो ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है। और ये एक्चुअली सीड बनने जा रही थी, बाकी दोनों तो ठीक हैं, तो कट भी नहीं रही। तो इस तरह से ये देखें आप, ये किस तरह से सितारे की शेप में होती है, इसके नाम, इसी की शेप पे इसका नाम पड़ा है। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप भी इस तरह से जो रेयर वेराइटीज़ हैं इनको भी लगाएं, कल्टीवेट करें और इनका आनंद लें। और हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। आप चैनल पसंद आ रहा है तो इसके साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।